आज पीयूषम भाग 1 के संस्कृतस्य महिमा पाठ 5 का वाक्यार्थ का श्रवण करने जा रहे हैं। यह ध्यान रहे कि इस पाठ का श्रवण करने के अंतराल में आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। इससे आपका और हमारे बीच संबंध जुड़ा रहता है। अब आगे आप इसे ध्यान से सुने। गुरु शिष्य मध्य संस्कृत कक्षायां संस्कृत भाषायां महत्व विषये रोचक संवाद पाठी अस्मिना वर्तते। गुरु शिष्य के बीच में संस्कृत के वर्ग में संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में रोचक संवाद इस पाठ में है। अनेन संवादेन छात्राणां ज्ञान वृद्धि जिज्ञासा च प्रवर्तते। इस संवाद से छात्रों की ज्ञान वृद्धि और जिज्ञासा बढ़ती है। संस्कृतस्य व्यापकत्वं शब्दरचना शक्तिम अन्य उपयोगम च दर्शति पाठोयम। संस्कृत की व्यापकता, शब्द रचना शक्ति और अन्य उपयोग को यह पाठ दिखाता है। संस्कृत शिक्षका कक्षां प्रविशति। संस्कृत शिक्षक वर्ग में प्रवेश करते हैं। छात्रा स्वस्थानम उत्थाय अभिवादनम कुर्वन्ति। छात्र अपने स्थान से उठकर उनका अभिवादन करते हैं। शिक्षक उपविशन्तु सर्वे अद्य संस्कृतस्य महत्वं कथयामि। सभी बैठ जाए, आज संस्कृत के महत्व को कहता हूँ। रमेश ने कहा, गुरुदेव अपि संस्कृतस्य अध्ययनम लाभकरम। क्या संस्कृत का अध्ययन लाभकारी है? शिक्षका, ना जानासि वत्स संस्कृतम बिना न संस्कृति। क्या पुत्र नहीं जानते हो, संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है। राजीव ने कहा, का नाम संस्कृति। संस्कृति क्या है? शिक्षक बोले, संस्कृते एव आचारा विचारा भावनाश्च सन्ति। यत्र में भवन्ति तत्रैव संस्कृति है। संस्कृत में ही आचार विचार और भावनाएं हैं। जहाँ ये होती है वहीं संस्कृति है। पुष्कर ने कहा, कथयन्ति जना यत् इयं मृता भाषा। लोग कहते हैं कि यह मृत भाषा है। शिक्षक वत्स ज्ञानहीनास्ते अस्यामेव भारतीय भाषाणां जीवनम्। अस्या एव भारतीय भाषा निर्गताः। वे सब लोग ज्ञानहीन हैं। इसी में ही भारतीय भाषाओं का जीवन है। इसी से भारतीय भाषा निकली है। एतदर्थं सा भाषाणां जननी कथ्यते। इसलिए वह भाषाओं की जननी कहलाती है। अपितु अजरा अमरा चेति।
कहा गया कि नेयमृता भाषा अपितु अजरा अमरा चेती, यह मृत भाषा नहीं है बल्कि यह अजर और अमर है। अद्यापि सा जीवती, आज भी वह जीवित है। रमेश ने कहा, अस्यामेवा भारतीय भाषाणाम जीवनम, इसी में भारतीय भाषाओं का जीवन है। शिक्षक बोले, अथ किम, तो क्या? सर्वा भारतीय भाषा संस्कृत भाषाया ऋणम धारयन्ति, सभी भारतीय भाषा संस्कृत भाषा के ऋण को धारण करते हैं। अत्रैव प्राचीनम वेदादि शास्त्रम रचितम, यही प्राचीन वेदादि शास्त्र की रचना की गई। कमाल ने कहा, शब्द ज्ञानाया संस्कृत कोशो अपि वर्तते किम, क्या शब्द ज्ञान के लिए संस्कृत कोश भी है? शिक्षक बोले, आम हाँ, प्राचीनान विनाश्चानेके संस्कृत कोशा सन्ति, पुराने और नए अनेक संस्कृत कोश हैं। शब्द रचना विधिरपि व्याकरणे वर्तते, शब्द रचना विधि भी व्याकरण में है। तेना लक्षसा शब्दा निर्मीयन्ते अन्यासु भाषासु प्रदीयन्ते, उससे लाखों शब्द का निर्माण किया जाता है और अन्य भाषाओं में दिए जाते हैं। पुष्कर ने कहा, अस्या व्याकरणम अपूर्वम तरहि, इसका व्याकरण तो अद्भुत है। शिक्षक ने कहा, अत्र पाणिनि श्रेष्ठ वैयाकरणः आसीत्, यहाँ पाणिनि श्रेष्ठ वैयाकरण थे। तत्सदृशा न कुत्रापि वैयाकरणो जातः, उनके समान कहीं भी वैयाकरण नहीं हुए। लतिका बोली, किम पाणिनि समाना कुत्रापि वैयाकरणो नास्ति, क्या पाणिनि के समान कहीं भी वैयाकरण नहीं है? शिक्षक बोले, आम अस्य उत्तरम सर्वत्र मौनम अस्ति, हाँ, इसका उत्तर सभी जगह मौन है। रमा बोली, गुरुदेव मम पिता कथयति यत् संगणके कंप्यूटर यंत्रे अपि संस्कृतम सहायकम भवति। गुरुदेव, मेरे पिताजी कहते हैं कि संगणक यानी कंप्यूटर यंत्र में भी संस्कृत सहायक होती है। शिक्षक बोले, सत्यम वदति ते पिता, तुम्हारे पिताजी सच बोलते हैं। अपि च योग शास्त्रे पतंजलि कृतम योग दर्शनम अपि अपूर्वम, और भी योग शास्त्र में पतंजलि कृत योग दर्शन भी अद्भुत है। कमाल ने कहा, पूज्यवर श्रूयते यत् संस्कृते क्रिया रूपाणि असंख्यानि सन्ति, पूज्यवर सुना जाता है कि क्रिया रूप असंख्य हैं, माने अनगिनत हैं। शिक्षक बोले, सत्यमेतत्, यह सत्य है। धातवा एव 2,000 तेषां 10 लाकारेषु नाना रूपाणि भवन्ति, धातुएं ही 2000 से अधिक हैं, उनके 10 लकारों में अनेक रूप होते हैं। सर्वेषु लकारेषु नव रूपाणि संति, सभी लकारों में 9 रूप हैं। पुष्कर ने कहा, धातवो त्रिधा भवन्ति इति भवान उक्तवान,
धातुएं भी 3 तरह की होती हैं, ऐसा आपने कहा। शिक्षक बोले, आम केचिदा आत्मनेपदिना केचिदा परस्मैपदिना केचिदा उभयपदिना एवं त्रिधा ते भवन्ति। हाँ, कुछ आत्मनेपदी, कुछ परस्मैपदी और कुछ उभयपदी, इस प्रकार वे 3 होती हैं। रहीम ने कहा, तदा तु भाषेयम अतीवा जटिला, तब तो यह भाषा बहुत जटिल है। शिक्षका, नाना सरलापि सा कठिनापि सा सामान्य प्रयोगे सरला गुण विषय निरूपणे जटिला यथेक्षम प्रयोगा क्रियते। नहीं, वह सरल भी है, वह कठिन भी है। सामान्य प्रयोग में सरल और गूढ़ विषय निरूपण में जटिल, इच्छा के अनुसार प्रयोग किया जाता है। रामा, गुरुदेव, किम विज्ञानानि अपि संस्कृते सन्ति। गुरुदेव, क्या विज्ञान भी संस्कृत में है? शिक्षका, किम कथयसि भूगोल खगोल विषये आर्यभट्टीयम बृहत् संहिता इत्यादि ग्रंथा प्रसिद्धा। क्या कहते हो? भूगोल खगोल विषय में आर्यभट्टीयम बृहत् संहिता इत्यादि ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। राजीव ने कहा, अतः परम नास्ति किमपि, क्या इसके अलावा दूसरा नहीं है? शिक्षक बोले, कथम नास्ति, कैसे नहीं है? बीज गणितम की चिकित्सा शास्त्रम भौतिक विज्ञानम रसायन शास्त्रम वनस्पति विज्ञानम वास्तु विज्ञानम विधि शास्त्रम संगीत शास्त्रम इत्यादीनि नाना ग्रंथेषु प्रकाशितानि सन्ति। बीज गणित, चिकित्सा शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, वास्तु विज्ञान, विधि शास्त्र, संगीत शास्त्र इत्यादि अनेक ग्रंथों में प्रकाशित हैं। प्राचीनम भारतीयम विज्ञानम पठितव्यम, प्राचीन भारतीय विज्ञान पढ़ना चाहिए। रमा, किम प्रतियोगी परीक्षासु संस्कृतम उपयोगी वर्तते, क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्कृत उपयोगी है? शिक्षक बोले, प्रायः सर्वत्र प्रशासनिक परीक्षासु संस्कृतम अपि ऐच्छिको विषयः। प्रायः सभी जगह प्रशासनिक परीक्षाओं में संस्कृत भी ऐच्छिक विषय है। रहीम ने कहा, तदा तु इयम अतीव उपयोगिनी भाषा, तब तो यह बहुत उपयोगिनी भाषा है। शिक्षक बोले, अथ किम, तो क्या? पुष्कर, तर्हि नूनमेव सर्वैः अस्माभिः मनोयोगेन संस्कृतं पठनीयम्। धन्येयं भाषा, तो अवश्य ही हम सभी को मनोयोग से संस्कृत पढ़ना चाहिए। यह भाषा धन्य है। पाठ 5 की समाप्ति हुई। आप इसके लिए इस वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और अपना मंतव्य व्यक्त करने के लिए कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।